आप जाएंगे और अगर आपको कोरोना हो गया तो हो सकता है कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं, और अगर गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो गया तो आप अपने फैमिली को कभी देख नहीं पाएंगे। ये मिशन कंप्लीट करके जब आप इंडिया आई तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, लोगों का क्या रिएक्शन था इसको लेकर? कोरोना की फ्लाइट की बात ले ले तो जनरली वो लेडी पायलट्स को फ़ोन नहीं करते हैं। जब लोग आपको बिहार की बहू कहते हैं, और कैसा लगता है बिहार की बहू सुनने में कि ये बिहार की बहू ने देश का नाम रोशन किया? तो जब से मैंने फ्लाइंग चालू किया है तो तकरीबन 22 साल से मैंने फास्टिंग छोड़ रखी है। 2-3 दिन तक मेरी बेटी को पता नहीं था कि मैं कमरे में हूँ, तो मैं मतलब किसी को बुलाती थी कमरे में, दरवाज़ा खोल के वो थाली बाहर रख देते थे, मैं ले लेती थी। पायलट कैप्टन है तो ये सपना आपका बचपन से था या बाद में सफर के साथ ये? जिसका पायलट बनने का सपना है उसको बनना चाहिए, जिसको पैसे कमाने हैं उसको पायलट नहीं बनना चाहिए। इमरजेंसी और टेक ऑफ की लैंडिंग के दौरान, या मतलब कुछ इमरजेंसी आ जाती है टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान, तो वो कैसे उस चीज को आप टैकल करती हैं? बिहार की बहू, देश का गर्व और उन लाखों लड़कियों की प्रेरणा। आज हमारे साथ स्वराज पोस्ट में मौजूद है एयर इंडिया की पायलट कैप्टन स्वाति रावल। आज उनसे जानेंगे कोरोना काल के मिशन, आसमान की चुनौतियां और इसके साथ ही उनकी सफलता की कहानी जो कई लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है स्वराज पोस्ट के इस चैनल में। थैंक यू सो मच आबा, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। जैसे कि आप पायलट कैप्टन हैं, तो ये सपना आपका बचपन से था या बाद में सफर के साथ ये शुरू हुआ? नहीं, सपना तो बचपन से था। सफर के साथ भगवान की दया से मेरा पाथ ऐसा बनता गया कि जो मुझे बनना था वो पूरा तो नहीं, बट हाँ 90% बन पाई हूँ। नहीं, आप तो पूरा ही बन गई हैं। देखिए मैम, कोरोना काल की बात कर ले तो उस समय पूरा देश डर के माहौल में था, और उस समय आपको कॉल आता है कि इटली जाना है और भारतीय छात्रों को बचाना है। उस समय कैसे आप महसूस किए, और ये चुनौती कितना ज्यादा बड़ा चुनौती रहा आपके लिए? अब हाँ, मैं चुनौती तो नहीं बोलूंगी, पर हाँ वो जो डिसीजन लेना था कि जाना है, तो उस टाइम पे ऐसा था कि जब अगर आप जाएंगे और अगर आपको कोरोना हो गया तो हो सकता है कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं, और अगर गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो गया तो आप अपने फैमिली को कभी देख नहीं पाएंगे। मेरी बेटी उस टाइम पे लगभग 1 साल की आसपास की थी, छोटी थी, पर मेरे हस्बैंड घर पे थे उस टाइम पे, और ऐसा था कि मुझे बचपन से मन था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं और देश के लिए कुछ करूं, तो वो मौका तो नहीं मिला। जब ये मौका आया तो मुझे लगा कि रेगुलर तो हम काम करती है, जब कुछ अलग किया जाए जहाँ पे लोगों को लगे कि आपने एक्स्ट्रा किया है, देश के लिए क्या? तभी तो सेवा मानी जाती है। तो डर तो नहीं था, हाँ, तो मैंने बोल दिया कि हाँ परिवार ठीक को है। लेकर तो ख्याल आया होगा कि जाना, इतने बड़े मिशन पे जाना है। हाँ जी, हमारे लिए तो काम ही था, बिल्कुल है ना। हाँ, जान का जोखिम था, पर जब मैंने सोचा कि मैं जब 22 साल की 21-22 साल की थी ना, हाँ। नहीं 19 साल की एक्चुअली, तब मैं एक बार बॉम्बे में एग्जाम देने गई थी, और वहाँ पे ना बाला साहब ठाकरे के अगेंस्ट वारंट जारी हुआ था उस टाइम पे, तो बाहर राइट्स चालू हो गए थे। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा मैं अभी राइट्स चल रहे तो मैं नहीं आ पाऊंगी। तो पापा ने बोला कि तुमने कोशिश की? तो मैंने बोला नहीं। बोला बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम बाहर जाओ, अगर ऑटो मिलती है तो चले जाना, नहीं तो वापस आ जाना, अगर ऑटो मिली तो रेलवे स्टेशन पहुंच जाना, ट्रेन मिली तो बैठ जाना, नहीं तो वापस आ जाना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मर सकती हूँ टाइप। तो उन्होंने बोला, बट कहने का मतलब ये नहीं था कि वो चाहते थे कि मैं मर जाऊं। द पॉइंट इज कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मरी तो जाओगे आप, बट जीना तो नहीं छोड़ सकते। तो उस दिन के बाद शायद जो वो मरने का जो डर होता है, या किसी भी तरीके का डर जो आप बोलो, वो निडरता आती है। हाँ, उसके बाद मुझे कभी
ये सोच के मैंने कभी अपना कदम पीछे नहीं लिया कि मर जाऊंगी तो क्या होगा, तो मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, तो वो डर था नहीं। हाँ, बच्चों के लिए था। सो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड थे घर पे, एंड आई वाज होपिंग कि वापस तो आएंगे। कीपिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड, हाँ मैंने हाँ बोला था। जब आप इटली पहुंची तो वहाँ का माहौल कैसा था, क्या कुछ वहाँ चल रहा था उस समय? इटली में उस टाइम पे तकरीबन आई थिंक एक एक डेढ़ 2 महीना हो चुका था कोरोना को चालू हुए। हाँ। तो लोगों ने फ्लाइंग करना बंद कर दिया था, मतलब प्लेन इतने उड़ नहीं रहे थे। ये रेस्क्यू फ्लाइट इसीलिए थी क्योंकि जहाज उड़ नहीं रहे थे। तो बहुत सुनसान माहौल जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पे मतलब जैसे सन्नाटा हो गया, कुछ जिंदा परिंदा भी घूम नहीं रहा है टाइप वाला, वैसा था। पूरे रास्ते भी हमको हमारे अलावा और कोई जहाज था नहीं, जहाँ पे हमको आदत है कि वेट करेंगे कब हमारा टर्न आएगा बात करने के लिए। वहां पे सिर्फ हम थे, आपको इधर से सीधा जाना है, हाँ चले जाइए, ये करना है हाँ कर लीजिए। इटली में भी जब लैंड किए तो वही, जब हम दिल्ली से निकले थे तभी भी माहौल ऐसा ही था कि बस दीवार पे पैर पौधे निकले नहीं है, बट बाकी पूरा निर्जीव हो गया था। वहां पे भी एयरपोर्ट इतना ब्राइट उन्होंने रखा नहीं था, बिकॉज जहाज कोई ऑपरेट कर ही नहीं रहे थे। बहुत अजीब सा फीलिंग हो रहा था, बट काम है, किया है। 263 छात्रों को आपने लाया था हाँ वहाँ जी, से। हाँ जी। वो जब उन्होंने हाँ आई थिंक 233 लोग थे, ज्यादातर छात्र ही थे उसमें। हाँ। एक मुझे याद है, एक बच्ची ने मैसेज अपने बोर्डिंग पास पे लिख के किसी को तो भेजा था, उसने कहाँ डाला था मुझे पता नहीं। मेरे फर्स्ट ऑफिसर के पास आया, उसने मुझे दिखाया कि मैडम ये दिखे, तो उसने लिखा था दैट आई नेवर थॉट द फ्लाइट बैक टू होम विल बी सो यू नो glad, happy that my eyes are in tears. मतलब वो खुशी के आंसू थे। वो लोग भी फंसे हुए थे वहां पे, बिल्कुल। तो उनके लिए जब हमने उनको बोर्डिंग करते हुए देखा और जब हम निकले तो उन्होंने तालियां बजाई थी, जब लैंड किए तो दे वर शाउटिंग, तालियां बजाते, बहुत खुश थे। तो लगा कि हाँ जो किया था वो वर्थ था, जरूरी था। ये मिशन कंप्लीट करके जब आप इंडिया आई तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, लोगों का क्या रिएक्शन था इसको लेकर? तो इनिशियली तो मुझे क्वारंटाइन होना था, तो मैं अकेले एक कमरे में थी। 2-3 दिन तक मेरी बेटी को पता नहीं था कि मैं कमरे में हूँ। तो मैं मतलब किसी को बुलाती थी कमरे में, दरवाजा खोल के वो थाली बाहर रख देते थे, मैं ले लेती उस थी। समय तो ये सब था हाँ, ही। मैं वो करती थी। तो एक बार मैंने कुछ लेने के लिए दरवाजा खोला और मेरी बेटी ना तब टम्बलिंग स्टेप्स करना सीख रही थी। तो उसने मुझे देखा और शी स्टार्टेड कमिंग लाइक ऐसे लड़खड़ाते हुए, और मैंने किसी को जोर से चिल्लाया कि इसको प्लीज ले जाओ। तो वो उसको ले तो गए एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। तो देन वी मेड इट अ गेम फॉर हर कि अच्छा मम्मी अंदर है, आप ऐसे मम्मी को पकड़ने आओगे और आपको मतलब हटा देंगे। तो इंस्टेड ऑफ कि भाई मेरे को मम्मी के पास जाने नहीं दे रहे, इट वाज लाइक मैं इस बार मम्मी को फिर से पकड़ लिया टाइप वाला। तो दैट वाज वन थिंग। 1.5-2 दिन तो मुझे कुछ पता नहीं था, फिर न्यूज़पेपर में आने लग गया। एयर इंडिया ने भी दिया था और लोगों ने भी शायद बहुत सराहा, बिकॉज काफी नाम हुआ था उस समय। हाँ जी, हाँ जी। मेरे लिए तो काम था, मैंने अकेले ने तो किया नहीं था, मेरे सारे क्रू थे। सो एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट वन गेम or one particular job. So thanks to everyone we could finish that work and could help people out. जिस तरीके से आप मतलब पायलट है तो प्लेन उड़ाती ही हैं, तो ये इमरजेंसी और टेक ऑफ के लैंडिंग के दौरान या मतलब कुछ इमरजेंसी आ जाती है टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान, तो वो कैसे उस चीज को आप टैकल करती हैं? क्योंकि डर तो होता होगा कि कैसे होगा। सो आभा जी, हमको जब आप फ्लाइंग करते हैं तो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर इमरजेंसी आई तो आप कैसे टैकल करेंगे।
तो वो टेक्निकल पार्ट हो गया जहाँ पे आपको आता है। और डर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि डर, देयर इज अ वेरी गुड सेइंग दैट जब आप मरने की कतार पे आते हो ना, तो या तो आप फ्ली करते हो या फाइट करते हो, या लड़ाई करते हो या भाग जाते हो। ये ह्यूमन का और किसी भी एनिमल का बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो जब आप इस कंडीशन में हो कि आप ही को करना है और तो कोई करेगा नहीं, और नहीं करोगे तो कुछ होना नहीं है, तो आप नहीं हो, तो आप पूरी जान लगा देते हो। और मेरा ये मानना है कि जब आप जहाज उड़ा रहे हो और आपके पीछे 300 लोग बैठे हुए, 350 लोग बैठे हुए, जिनकी जिम्मेवारी आपके कांधों पे है। फ्लाइंग मेरा पैशन है, पर वो जो जिम्मेवारी जब आपके कांधों पे आती है, तो मेरा ये मानना है कि आप इतना भी चुकने नहीं चाहिए। सी मशीन है, खराब हो सकता है ना, पर आपने अगर अपना पूरा दिया, तो गॉड फॉरबिड अगर पूरा आप रिकवर कर भी नहीं पाए, तो एटलीस्ट आप अपने आप को संभाल पाओगे, कि अपने आप को एटलीस्ट बता पाओगे कि आपकी गलती नहीं थी। तो उसके लिए आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें, पढ़ाई अच्छे से करें, स्टडी अच्छे से करें। आपको पता होना चाहिए कि कब क्या कैसे क्यों करना है। और हमारा जो ट्रेनिंग है और जहाज जैसे उड़ता है, उसमें क्योंकि वो उसका स्पीड इतना ज्यादा होता है, तो जनरली फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में आपको ये पता कर लेना होता है कि जहाज में प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके का है, इसका मैं क्या क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या करना है। आपके पास 2-3 डिसीजन होते हैं, इसमें से कौन सा लेना है और वो डिसीजन को एग्जीक्यूट भी करना है। वो सारा काम आपका 2 सेकंड में या 3 सेकंड में होता है, इससे ज्यादा आपके पास टाइम होता नहीं है। तो हाँ, ट्रेनिंग है। और अभी मेरे लगभग 22 साल हो गए नौकरी में, तो अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने वो जहाज को एम्बाइब कर लिया है, दैट आपको पता है। मतलब फ्लाइंग में बोला जाता है कि यू फ्लाई विथ योर सीट, मतलब आपको फील से फ्लाई करते हो, है ना। आप जब बैठे हो तो आपको पता होता है, आप इट फील्स। सो हाँ, आई गेस हार्ड वर्क। जब लोग आपको बिहार की बहू कहते हैं, और कैसा लगता है बिहार की बहू सुनने में कि बिहार की बहू ने देश का नाम रोशन कर दिया? सो उस टाइम पे तो मेरे बहुत सारे इंटरव्यू हुए थे बिहार में, अभी हो रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आना चालू की हूँ यहाँ पे। ऐसे भी कोरोना काल के बाद का तो 7 साल हो गया, 6 साल हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा लगता है। बिहार बहुत जैसे बाहर दिखाया जाता है और बाहर जो लोगों की सोच है कि बिहार कैसा है, उसके हिसाब से मैं जब आई तो मुझे दिखा कि वो जो चित्र दिया गया है और सच में बिहार है, उसमें काफी फर्क है। यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, लेकिन है बहुत सीधे। मैं काफी गांव में मैंने विजिट किया हुआ है, तो बहुत हम्बल लोग हैं, ध्यान बहुत रखते हैं। आप घूमी है बिहार? हाँ, मैं बिहार घूमी हूँ। हम जब भी आते हैं तो मैं गंगा स्नान करने पक्का जाती हूँ। ये हमारा पहले से है, पापा के साथ टाइम से, मतलब जब मैं छोटी थी तब से हम कर रहे हैं। तो जब भी गंगा दिखती है तो हम लोग नहा लेते हैं, थोड़े पुण्य ले लेते हैं, अपने पाप धो देते हैं टाइप वाला। हाँ, बिहार में घूमी हूँ मैं। मेरी अभी एक फंक्शन किया था, तो जो यहाँ के रिचुअल्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिचुअल्स है, और मैंने छठ भी यहाँ पे किया हुआ है। इट इज वेरी डिफरेंट, वेरी नाइस, एंड लोगों का जो बिलीफ है इन चीजों पे बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो मुझे काफी कितना अच्छा मजबूत बनाता है बिहार की संस्कृति? देखिए, मेरा ये मानना है कि भगवान है, देयर इज अ सुप्रीम एनर्जी, जो एक शक्ति है जिस पे आप बिलीव करते हो। मैं अंधा भरोसा नहीं करती हूँ, पर अगर बिहार की संस्कृति में मैं बोला जाऊँ तो आपको भी हिस्ट्री है कि
यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे हैं। नालंदा जो सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है वो यहाँ से आया हुआ है। आप बोलेंगे कि लोग जो मतलब अगर आप यूपीएससी के एग्जाम्स की बात करें, मुझे बोलने की जरूरत है नहीं, यहाँ के लोग काफी हार्ड वर्किंग है। सो आई थिंक ये जो स्ट्रेंथ आती है वो सारे बिलीफ से ही आती है कि मैंने अभी तक हिम्मत की नहीं है छठ लेने की, बट मैंने देखा है अपनी ननद को करते हुए, जो सुबह 4 बजे उठ के आप गंगा में खड़े रहते हो, दूसरे दिन शाम को, फिर दूसरे दिन सुबह सुबह, 3-4 दिन आप फास्ट करते हो, और बहुत इट्स अमेजिंग टू सी दैट। मैं अभी हिम्मत जुटा नहीं पाई उसके लिए, बट हाँ इट्स वेरी नाइस टू करना चाहती है। यस, अगर आई एम श्योर भगवान की दया से जब आई थिंक छठ फैमिली में एक ही इंसान करता है, तो जब मेरा टाइम आएगा तो यस मैं भी करूंगी। मैं जनरली बचपन में मैं सैटरडे करती थी, मंडे करती थी, थर्सडे करती थी, फास्टिंग करती थी। जब से मैंने फ्लाइंग चालू किया है, सो जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपका शुगर लेवल लो होता है। आप के जब आपका शुगर लेवल होता है आपको समझ में नहीं आता, पर आपका डिसीजन मेकिंग, आपका रिएक्शन टाइम, आपकी सोच धीरे हो जाती है। तो जब से मैंने फ्लाइंग चालू किया है तो तकरीबन 22 साल से मैंने फास्टिंग छोड़ रखी है। मैंने भगवान को बोला है कि दया करिएगा, माफ करिएगा, पर मैं अपने आप के तो रिस्क में डाल सकती हूँ, वो जो 350 पीछे बैठे हैं उनको रिस्क में नहीं डाल सकती। तो अभी भी मैं अगर संकष्टी करती हूँ तो जिस दिन मैंने जब लिया था तभी मैं भगवान को बोलती कि भगवान अगर हो सका तो निर्जला करूंगी, नहीं हुआ तो फल खा लूंगी, नहीं तो सब्जी भी खा लूंगी, आलू भी खा लूंगी, जिस तरीके से उस दिन जैसे मेरे से हो पाएगा मैं कर लूंगी, भूल चूक माफ करना। बात कर लेते हैं, जैसे कुछ लड़कियां होती है जिन्हें पायलट बनने का सपना उन्हें भी होता है, तो कैसे वो प्रिपेयर करे अपने आप को, पहले से क्या करना है उसे? सो पायलट बनने का सपना जिसका भी है बनना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, पर जिसका पायलट बनने का सपना है उसको बनना चाहिए, जिसको पैसे कमाने उसको पायलट नहीं बनना चाहिए। क्योंकि फ्लाइंग ऐसी चीज है, जैसे मैंने बोला, ये बहुत जिम्मेवारी वाला काम है, और इसमें आपकी पढ़ाई रुकती नहीं है। आपको जिंदगी भर अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, पढ़ते रहना है। तो अगर आप वो एंजॉय करते हैं, अगर आपको ये क्यूरियोसिटी है कि जहाज इतना बड़ा हवा में कैसे रहता है, तो आप पायलट बने, है ना। लोगों को मैं जनरली पूछती हूँ तो बोलते हैं कि मुझे घूमने का मौका मिलेगा, यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलेगा, तो उन चीजों के लिए पायलट बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपना काम पैशनेट तरीके से नहीं करेंगे तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और फ्लाइंग एक ऐसी चीज है, अगर आप इतने से भी चुके, अभी हमने टाइम की बात की, इतने से भी चुके तो वो इधर का इधर हो सकता है, तो आप वो चुक नहीं सकते। तो सिर्फ शौक के लिए नहीं, हाँ आपका पैशन है, आपका अंदर से अगर आपको चाहिए कि मैं पायलट बनती हूँ, और जो आप करते उसको आप एंजॉय करते हैं। आज भी जब मेरी स्मूथ लैंडिंग होती है तो मुझे लगता है यस नाइस। जब कोई डिमांडिंग सिचुएशन होती है और आप अच्छे से काम कर सकते हैं और आपने अच्छे से हैंडल किया तो आपको अच्छा लगता है। तो अगर वो है तो आप पक्का पायलट बन सकते हैं। और उसके लिए ऑफ कोर्स स्टडीज जो है 10+2 फिजिक्स मैथ्स चाहिए। बाकी मैंने फ्लाइंग किए हुए, नौकरी मतलब ट्रेनिंग किए हुए 22 साल हो गए, तो लेटेस्ट जो ऑनलाइन काफी कुछ अवेलेबल है, लोग देख सकते हैं। आप एक वुमेन है, तो कभी ऐसा हुआ है कि अपने कामों में आपको कम आका गया हो? कभी भी ऐसा कुछ फील की हो? सो एविएशन सेक्टर मेल डोमिनेटिंग सेक्टर है, ठीक है। पर टचवुड मुझे आज तक बिकॉज मैं लड़की हूँ मुझे नहीं कम आका गया। एक बार किसी ने बोला था जब मैं फ्लाइंग कर रही थी दैट यू आर फ्लाइंग लाइक अ मैन, तो मैंने बोला मतलब क्या, सो वो तारीफ ही कर रहे थे। अब मुझे ये नहीं समझ में मैं इसको तारीफ के लिए लूं या मैं बोलूं कि भाई बेइज्जत कर रहे हैं। हाँ, कि लेडी भी फ्लाइंग कर सकती है। तो मैंने कभी अपने स्त्री होने का अलग ट्रीटमेंट नहीं मांगा। लकीली जहाज को ये नहीं पता है कि कौन उड़ा रहा है ना। तो अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं। और मुझे आज तक
टचवुड पिछले 22 साल में कभी किसी ने ये महसूस नहीं होने दिया कि क्योंकि तुम लड़की हो तो हमने ऐसा किया या हमने वैसा किया। मैंने कभी, अगर मेरी गलती है और किसी ने डांटा, तो मैंने ये नहीं बोला कि आप डांट कैसे सकते, मैं तो लड़की हूँ। ये नहीं करना चाहिए। अगर आपकी गलती है तो जैसे आप बाकी सबको डांटते हैं, आपको डांट मिलेगी। अगर आपकी गलती नहीं है और अगर मैंने अच्छा किया है तो आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि तुम लड़की हो ना इसलिए क्लियर कर दिया। नहीं, मैंने काम किया था, अच्छा किया था और मुझे अप्रिसिएशन भी मिला है। फ्लाइंग के लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कलीग्स ने देखते हैं तो बोलते हैं कि यार नाइस। जैसे एक बार मेरी एक फ्रेंड ने, हम लोग साथ में फ्लाइंग करते, बोला यार मुझे नहीं पता था तू इतना अच्छा कर लेगी। तो मतलब जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सोच में ये है कि जनरली लड़कियों को ऐसा लिया जाता है कि वो बहुत मेटिकुलस होती है ना, पढ़ाई बहुत अच्छे से करती है कंपैरिजन टू बॉयज। मेहनत भी बहुत होती है, इधर उधर भटकती कम है। पर जब स्ट्रेंथ की बात आती है, डिसीजन मेकिंग की बात आती है, तो उनको लगता है कि वो शायद हल्का सा पीछे रह सकती है। तो उसके लिए भी मुझे सराहा गया है कि नॉट बैड। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोरोना की फ्लाइट की बात ले ले तो जनरली वो लेडी पायलट्स को फोन नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे शायद उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो मुझे मौका दिया गया। और जो मैंने जैसे सब लोग सोचते कि आपने कैसे हाँ बोला, है ना, तो शायद इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया था क्योंकि उनको भी पता था कि ये मना नहीं करेगी, कर सकती है। हाँ, तो वो जो आपका इम्प्रेशन जो सबके सामने बना है और सब आपको जिस तरीके से देखते हैं, आपको जिस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं मानूंगी कि नहीं, मुझे उन्होंने कभी ऐसे डिफरेंशिएट नहीं किया। हाँ, तारीफ में बोला गया है कि यार नॉट बैड, हमको नहीं पता कि लड़कियां भी ऐसे फ्लाई कर लेती है। पर आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया में तकरीबन ऑलमोस्ट 22 से 25% महिलाएं हैं कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। सो ये बहुत गर्व की बात है और ये अच्छी बात है। हाँ जी। भले टाइम इतना आगे आ गया है पर कुछ लड़कियों को अभी भी सपने देखने से रोका जाता है। कई के बड़े बड़े सपने होते हैं पर फैमिली उन्हें रोक देती है। उसे क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी, कैसे वो आगे बढ़े और उन सपनों को जो है अपना सफलता की राज बनाए? हम काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो जहां पे मैं ये बोलूंगी कि जिन लड़कियों को फैमिली रोकती है वो प्रतिशत कम हो गया है। वो 10-20% होगा जहाँ पे फैमिली रोकती है। पर हमारे समाज में लेडीज को बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर घर में एक रोटी कम बनी है तो कौन कम खाएगा, माँ, बहन। अगर एक ही निवाला है तो भाई को पहले जाएगा। अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज करना है तो, क्योंकि हमको ऐसे सिखाया गया है और ये हमारा संस्कृति भी है, गलत नहीं है। तो हमको बचपन से, और हमारी सोच ये है कि हम जब प्रायोरिटी देते हैं तो अपने आप को नहीं देते हैं। सबसे पहले पिता को, फिर भाई को, फिर पति को, फिर बेटे को, बच्चों को, सास ससुर को। घर की जो बहू होती है वो ये करती है, अपना लास्ट में कर, और ये करना भी चाहिए, मैं ये मना नहीं कर रही, ये करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये चीज आपको स्ट्रांग बनाती है। पर मेरा ये मानना है कि अगर आपका सपना है तो आप गिल्टी फील ना करें। प्लीज अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, वो करे। क्योंकि आप जब जाते तो आपको लगता है कि भाई मैं अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, या मेरे पति क्या खाएंगे, मेरे माँ बाप क्या खाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमको ऐसा लगता है कि पूरा घर हम चला रहे, और चला भी रहे होते हैं, पर ये बहुत कड़वा सच है कि अगर आपको कुछ हो गया, कुछ भी नहीं रुकेगा। एक बार करके देखिए, एक चीज नहीं रुकेगी, सब अपना अपना काम कर लेते हैं। तो समाज, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए करते करते हम कभी कभी अपने आप को खो देते हैं। तो वो ना करें। अगर आपका कोई सपना है
तो प्लीज आगे बढ़ के पूरा करें। और अगर फैमिली एग्री नहीं करती है तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। मैं अगेंस्ट जाने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी, बट अगर आपका सपना सही है और फैमिली कर सकती है तो अगर आप कन्विंस करेंगे तो वो पक्का सपोर्ट करेगी, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ स्वाति रावल मौजूद थी जो एयर इंडिया की पायलट कैप्टन है। उन्होंने बताया कैसे कोरोना काल में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया और अपनी सफलता की कहानी बताई। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री